ओम शांति। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर विचार करने जा रहे हैं, आपस में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो एक भगवत गीता का मूल उद्देश्य है। क्योंकि भगवत गीता एक साइकोथेरेपी का बहुत अच्छा शास्त्र माना जाता है, बुक माना जाता है। और आज हम देख रहे हैं चारों तरफ हर व्यक्ति परेशान है और परेशानी को उसने नॉर्मल मान लिया है। आज 21वीं सदी में शायद जो तनाव है वो सबके लिए नॉर्मल हो गया है। लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर हम तनाव को कैच नहीं कर पाते, स्ट्रेस को समझ नहीं पाते, तो वही फिर एंजाइटी क्रिएट करता है और बाद में डिप्रेशन हो जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक सुंदर से छोटे से 2 लाइनों के साथ। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। तो गीता का भगवान हमें ऐसे जीवन जीने की कला सिखलाता जिससे हम 21वीं सदी में भी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है कि सत्य गीता ज्ञान को समझने की, जिससे हमारे जीवन में वो शक्ति आती है। लेकिन इसका पहला स्टेप क्या है, आज हम वो सुनेंगे। तो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। तो हम अपने आप से पूछें, क्या हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? उसकी कुछ निशानियां होती हैं। तो वास्तव में मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या निशानी होती है? पहली निशानी तो उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है। Who am I? जब यह ज्ञान होता है तो अपने फुल पोटेंशियल को जो यूज कर सकता है। दूसरी बात, वह एक छोटे से बच्चे के जैसे पुरुषार्थ करता है, क्योंकि जीवन रूपी संग्राम में कभी कभी फेलियर भी होता है। तो जैसे बच्चा गिरता है और फिर एक दिन चलना सीख लेता है, इसी प्रकार जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वह एक दिन अपनी मंजिल को, गोल को प्राप्त कर ही लेता है, चाहे बीच में उसको कितनी भी परीक्षा देनी पड़े। तीसरी बात, गलतियां सबसे होती हैं, वो गलती को समझता है और उस गलती से सीखता है और फिर उसको करेक्ट करने का पुरुषार्थ करता है। चौथी निशानी, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो पूरी करता है, लेकिन एडिक्शन से वह फ्री रहता है। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसके जीवन में हर प्रश्न का जवाब उसके पास है और जीवन में जो भी छोटे छोटे तनाव जिसको कहते हैं वो आते हैं, उनको वो आसानी से मैनेज कर सकता है। तो हम अपने आप से पूछें
क्या हमारे अंदर ये निशानी है कि हम छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं और कहते हैं गुस्सा तो नॉर्मल है। वास्तव में अगर ऐसा हम कहते हैं तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अर्थात उसका मन पर कंट्रोल होता है। वो जब चाहे जैसे चाहे अपने मन को एकाग्र कर सकता है। अब सबसे पहले स्ट्रेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारे जीवन में प्रेशर हम महसूस करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, प्रेशर जिसको हम कहें साधारण भाषा में चिंता, अगर हमको चिंता होती है मतलब कि वरी जिसको कहें, तो या कहें हम बेचैन हो जाते हैं, तो फिर बहुत लंबे समय तक ये बना रहता है, तो वह एंजाइटी का रूप ले लेता है। और इस समय भी हम अगर अपने आप को नहीं देखते, नहीं समझते, नहीं पहचान पाते उन सिम्टम्स को, तो एक दिन हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस 21वीं सदी में डिप्रेशन इतना बढ़ता जा रहा है, उसके लिए पहला स्टेप तो यही है कि मैं ये जानूं, पहचानूं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। इनिशियल स्टेज में ये थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर में चेक करते हैं कि वी अंडर प्रेशर। तो थर्मामीटर में दो जगह आप देख रहे हो कि हाई प्रेशर में क्या है, और जब हम आराम से हैं, शांति में हैं, और जब हमारा कंसर्न हो जाता है किसी भी कार्य के प्रति, दैट इज नॉर्मल, वो तो होना चाहिए। लेकिन जब वही कार्य को बार बार सोचते हैं और चिंता का रूप ले लेता है, और फिर वो पारा रेड और हाई होने लगता है, तब एंजाइटी हमारे अंदर आ जाती है। और एक दिन जो कहते हैं ना 21वीं सदी में एज ऑफ पैनिक की, अर्थात चारों तरफ हम घबरा कर दौड़ने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, और यही डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो आज हम अपने थर्मामीटर को चेक करते हैं कि हमारी स्टेज कहाँ है। अगर आपने चेक नहीं किया तो आज जो अधिकतर बीमारी कही जाती हैं 80 to 85% वो साइकोसोमेटिक है, अर्थात बीमारी मन से प्रारंभ होती है। शायद आपको पता भी नहीं पड़ता है। जब हमेशा सिर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारे शरीर की बीमारी है, लेकिन ये वास्तव में शरीर की बीमारी नहीं है। स्टार्ट हुई है मन से। मन में किसी चीज का लगातार स्ट्रेस है और उसके कारण बीमारी, यहाँ तक कैंसर का भी कारण माना जाता है कि जरूर आपको कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन हुआ था। और बहुत सारे से ब्रेस्ट कैंसर केसेस में स्टडीज हुई, तो उसमें देखा गया कि 1 साल पहले उनको वहां डिप्रेशन था, बहुत ज्यादा टेंशन था, और उसके कारण ये आज उसकी रिजल्ट कैंसर है। आज हमें संभलना है। अगर हमारे अंदर कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम है, या कोई भी और भी डायबिटीज बढ़ रही है, हाइपरटेंशन है, तो ये जेनेटिक तो है, लेकिन एक तरफ कहीं एपिजेनेटिक भी है, अर्थात हमने अपने थॉट्स को इस तरह से बनाया हुआ है कि वो शरीर पर उसका असर आने लगा है। पेप्टिक अल्सर का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस है। इसलिए हमें अपने आप को चेक करना है कि कहीं मैं ऐसी स्टेज में तो नहीं जा रही हूँ। उसकी निशानी क्या है, कहीं हम डिप्रेशन में तो नहीं हैं, क्योंकि डिप्रेशन के बहुत लेट स्टेज में आने से कनेक्ट कर काउंसलिंग काम नहीं करता। अर्जुन बहुत होशियार था। अर्जुन अर्ली स्टेज में ही अपने सिम्टम्स को पहचान गया था, और उसको इस संसार का बेस्ट काउंसलर मिल गया। तो हम सब भी बहुत भाग्यशाली हैं, हमको बेस्ट काउंसलर गॉड मिला हुआ है,
गीता का भगवान, तो हम उसे अपनी प्रॉब्लम कह सकते हैं। लेकिन अर्ली स्टेज में ही आप जानिए कि अगर हमारा मन उदास रहता है या बच्चे लगातार चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, उदास हैं, तो चेक करने की आवश्यकता है। तो 2 लक्षण मेजर होते हैं, 3 लक्षण माइनर होते हैं। कि एक छोटी सी लड़की थी और 11 साल की थी लगभग, तो उसका यहीं इस शहर में ट्रांसफर हुआ। बहुत उदास रहने लगी, बोली अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता है। अब उनके पेरेंट्स को समझ में नहीं आया कि अचानक इसको क्या हो गया है। तो साइकेट्रिस्ट के पास गए, तो साइकेट्रिस्ट ने उसके साइको एनालिसिस उससे बात किया कि तुम वहां किसके पास रहती थी, किसके पास सोती थी। तो उसने बताया मैं दादी के पास सोती थी। तो फिर समझ में आया कि उसका दादी से इतना ज्यादा अटैचमेंट था कि वो यहाँ आकर वो डिप्रेशन में चली गई। तो 2 हफ्ते तक अगर ऐसा होता है, इसका मतलब वी हैव टू चेक एंड वी हैव टू कंसल्ट एनीवन। और अगर इसके साथ 3 लक्षण और भी हैं कि हमारे कंसंट्रेशन की कमी हो रही है, आत्मविश्वास की हमको कमी हो रही है, तो भी हम ये समझें और हमें होपलेसनेस लग रहा है, भविष्य के प्रति हमारा नेगेटिव दृष्टिकोण हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, नींद कम आ रही है या ज्यादा आ रही है, या ज्यादा खाना खा रहे कम खा रहे, इसमें से अगर 3 साइन हैं तो जरूर हम डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। एक अनुवांशिक कारण जो हेरिडिटरी होता है, और उसमें चूंकि ऐसे जेनेटिक है और हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, कोई भी कारण नहीं है। तो ऐसे लोगों को जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, उसको ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मेरी फैमिली में डिप्रेशन है तो मैं जरा भी टेंशन अपने जीवन में क्रिएट ना करूं, प्रेशर किसी भी बात का अनुभव ना करूं। दूसरी बात, जो रिएक्शनरी होता है, जो अर्जुन को हुआ, अर्जुन को हेरिडिटरी नहीं था, वो रिएक्शनरी था। रिएक्शनरी कब होता है? जब किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, या हमारे कोई निकट संबंधी की मृत्यु हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, या फेलियर होता है। और कोरोना टाइम्स हमने रिएक्शनरी डिप्रेशन बहुत ज्यादा देखा, फाइनेंशियली लॉस हो जाता है। इसके बाद एक तीसरा कारण जो ड्रग्स के कारण होता है, एडिक्शन के कारण होता है, जैसे कि लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और अल्कोहलिक जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स हो जाते हैं, वो बिना अल्कोहल के नहीं सो पाते, उनको बहुत डिप्रेशन हो जाता है। ओपियम, कोकेन, तो एक बहुत बड़ा कारण है। और जो बीमारियां जैसे डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गया, कैंसर की जो लास्ट स्टेज है, एड्स है, टीबी है, तो इसमें भी डिप्रेशन बढ़ जाता है, निगेटिविटी काफी आ जाती है। ये सारे साइन हमको देखने मिलते हैं। और बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत उचकता है, बहुत अच्छे से बात करता है, ऐसा लगेगा कि वाह वाह, इसके समान तो पॉजिटिव पर्सन कोई नहीं है, और 1 हफ्ते बाद पता चला कि उसका सब बंद, वो आपसे बात भी नहीं करेगा, बिल्कुल बंद हो जाता है। और 2 हफ्ते तक अगर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति एकदम मुड़ता रहता है और उसके बाद एकदम डाउन हो जाता है, तो समझ लीजिए उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। मतलब 2 हफ्ते से ज्यादा होना चाहिए। तो ये आजकल बाइपोलर डिसऑर्डर भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, तो इन सब से हमें सावधान रहना है। और महिलाओं में जो डिप्रेशन होता है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण कि प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, माहवारी के पहले, और जो दूसरा होता है वो कि डिलीवरी के बाद, जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, और मेनोपॉज के समय। ये हार्मोनल होता है, लेकिन ये काउंसलिंग से ठीक हो जाता है। और उसमें गीता की जो काउंसलिंग बहुत काम करती है, क्योंकि हमें इसी स्टेज पे लेना है। और सीजनल, आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक जब पानी बरसता है और धूप नहीं निकलती तो अच्छा नहीं लगता है, तो मेलेटोनिन की कमी हो जाती है, इसलिए ठंड में भी ये डिप्रेशन होता है। तो कई कंट्रीज में, कई शहरों में डिप्रेशन ये ज्यादा होता है मौसम के हिसाब से। फिर एक मास डिप्रेशन होता है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जैसे हेडेक हो रहा है, कंटिन्यूअस, किसी किसी को बॉडी एक है,
आज पैर में दर्द है तो कल पेट में दर्द होने लगेगा। इंडाइजेशन हमेशा बना रहता है, इसका मतलब कि डिप्रेशन है। और एक स्माइलिंग डिप्रेशन होता है, जो कि कई लोग जो होते हैं ना सोशल मीडिया में दिन भर फोटो डालते रहते हैं, इसका मतलब कि वो जरूर ही कुछ ना कुछ डिप्रेशन में है। हाँ, बहुत सज के फोटो डालेंगे, बहुत ऐसा फोटो डालेंगे, वो उसमें ही पूरे एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर उनके दिल में वो दुख होता है, वो नेगेटिव फीलिंग होती है, उनसे कोई ऐसे सहानुभूति या कोई ऐसे बात करो तो वो रोने लगता है। तो इस तरह वैरायटी डिप्रेशन होते हैं, और हमें समझना है, क्योंकि 21वीं सदी में हमको इसको जागरूक रहना है। एक सबसे बड़ा डिप्रेशन जो अब कोरोना टाइम्स में है, दैट इज सोशल मीडिया। क्योंकि आप देखो कई मोटिवेशनल जो लेक्चर होते हैं ना, वो भी डिप्रेशन में ले आते हैं। कई ऐसे लोग कहते हैं कि हम तो वो मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर वो डिप्रेशन में चले गए। तो उसको लगता है ना कि देखो कितना बड़ा बड़ा मोटिवेशनल स्पीच वो दे रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे सोशल मीडिया पर मत जाइए, वो सिर्फ शो ऑफ है। जो असली जीवन होता है वो अलग ही होता है। सोशल मीडिया में सिर्फ दिखावा होता है, उनके असली जीवन में क्या है कुछ नहीं। इसलिए हाँ, डिजिटल डिटॉक्स करना भी जरूरी है। एक दो दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम मोबाइल को एक तरफ बंद कर दें, हाँ, उससे डिटॉक्सिफाई हो जाए। अब आते हैं हम, तो देखिए 3 प्रकार का डिप्रेशन, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। तो माइल्ड और मॉडरेट में काउंसलिंग बहुत अच्छा काम करता है, और भगवत गीता में जो काउंसलिंग बताई है दैट इज द बेस्ट काउंसलिंग, और ये सबसे प्राचीन काउंसलिंग है, सबसे प्राचीन, जिसको एक बुक के रूप में लिखा गया है, सबसे पहले ये बुक में लाया गया है। तो वास्तव में भगवान ने जो हमारी काउंसलिंग की उसका प्रतीक इस बुक में है। माइल्ड और मॉडरेट, इसमें ही दबा कर नहीं रखना है, सप्रेस नहीं करना है, हमें किसी की हेल्प लेनी है। और भगवान, ही इज द बेस्ट काउंसलर इन दिस वर्ल्ड। तो पहला स्टेप क्या है कि हम ये जाने अपने सिम्टम को। तो चलिए हम इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के माध्यम से देखते हैं। अर्जुन हम ही है ना। तो जो उसने विषाद योग में बतलाया है कि अब आगे 20वें से 27वें श्लोक तक अब अर्जुन कहता है कि मुझे आप युद्ध क्षेत्र के मध्य में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जो अपोजिशन में है वो मेरे ही रिश्तेदार वो कैसे खड़े हुए हैं। हाँ? और ऋषिकेश उनको ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मध्य में पहुंचता है, उसके अंदर वो जागृत हो जाता है मोह विकार। अभी तक तो बहुत उमंग उत्साह में था, लेकिन जैसे ही अपने रिश्तेदारों को, स्वजनों को, बार बार वो कहता स्वजनों को देखता है तो एकदम मोह अटैचमेंट के कारण उसको दिखाई देते हैं चाचा, पिता, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्रे, मित्र, ससुर। जैसे ही देखता है वो करुणा से अभिभूत हो जाता। उसके बाद बहुत लो फील करता है, मतलब प्रेशर हुआ। अब उसके बाद उसको सिम्टम आते हैं एंजाइटी के। जैसे ही जब हमको प्रेशर होता है या स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस का सबसे पहला फाइट या फ्लाइट, और आजकल तीसरा होता है फ्राइट। तो हम उसकी बात करेंगे। तो अब उसको क्या होता है कि वो पलायनवादी दृष्टिकोण अपनाता है, और उसको एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी में क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। तो अगर हम भी चेक करें कि जब मान लीजिए स्टेज पर हमको कोई भाषण देने के लिए पहली बार बोलता है, तो हमको क्या होता है, पैल्पिटेशन, घबराहट होने लगती है ना, हमारा मुंह सूखने लगता है। हमारे भी ऐसे रोमांच खड़े हो जाते हैं, कपकपी आने लगती है। तो एक बात मुझे याद आ रही है, हमारे यहाँ के बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो वो बता रहे थे कि जब मैं पहली बार स्टेज में गया, 11th क्लास में था, पहली बार भाषण देने गया, तो जब लौट कर आया भाषण देने के बाद, तो वो जो वहां का सर्वेंट था, तो वो बोलता है, साहब आप तो कांप ही रहे थे, आपकी पतलून भी कांप रही थी। मतलब ये सिम्टम नॉर्मल एंजाइटी के होते हैं। तो अर्जुन के माध्यम से हमको ये बतलाया गया है कि किस तरह से
ये हमको सिम्टम होते हैं, तो हमें देखना है कि यह क्रॉनिक स्ट्रेस ऐसा तो नहीं कि हम इसको नॉर्मल सोचने लगे हैं कि अब हमें नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशन है। तो ये बहुत फेमस श्लोक है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेभतुश्च शरीरे में रोमहर्ष च जायते। मतलब कि मुझे बहुत वीकनेस लग रही है, मेरा जो मुख है वो सूख रहा है, मेरा शरीर अब उसमें रोमांच खड़े हो रहे हैं और कंपन हो रहा है। तो ये वह बतलाता है अर्जुन। तो बहुत होशियार अर्जुन, बहुत इंटेलिजेंट है। तो हम भी अपने को चेक करें कि हमें अब सीरीन या काम स्टेज फील होती है, या ऐसा तो नहीं कि हमारे सारे दिन में ये स्टेज बहुत बार होती है। तो आपको घबराहट लगेगी, पैल्पिटेशन लगेगा, तो आप समझ जाओ कि आप एंजाइटी स्टेज में हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और इस बात की कंप्लेन करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि वास्तव में दे आर अंडर एंजाइटी। तो हम ही अर्जुन हैं और हमको ये समझ जाना है। और अब अगली स्टेज में अर्जुन जाने लगता है। ये उसके माध्यम से बतलाया है कि डिप्रेशन कैसे हम धीरे धीरे स्टेजेस को क्रॉस करते हैं। तो बतलाता है, कहता है कि अब मैं तो बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता और इन सबको मारना ही नहीं चाहता। अब एक बहुत बात, जो खास बात भगवत गीता में दी हुई है 38 से 44 श्लोक तक, ये वास्तव में फ्यूचर का डर बतलाया है। और यह इस बात को दर्शाता है गीता किस समय लिखी गई है, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेज में 38 से 44 नंबर का जो श्लोक है वो उस समय नहीं लिखा गया था। ये वर्ण संकर शब्द क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ण संकर शब्द जो है, क्योंकि गीता 3 फेज में लिखी गई, तो ये तीसरी फेज में डाली गई है जब वर्ण संकर शब्द आ गया था। वर्ण संकर का अर्थ होता है कि जब जो हायर क्लास सोसाइटी वाले थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के मेल्स थे, वो ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी कर सकता था, क्षत्रिय वैश्य से शादी कर सकता था, मेल्स के लिए अलाउ था। लेकिन मान लीजिए अगर हायर क्लास की जो लेडी है ना, हायर क्लास सोसाइटी की, अगर वो लोअर क्लास से शादी करती है तो फिर इसको क्या किया जाएगा, उसको वर्ण संकर कहा जाता है। तो अर्जुन यही कहता है कि ये सारे लोग मारे जाएंगे, तो स्त्रियां फिर क्या करेंगी, सब हाई सोसाइटी के बताते हैं ना, क्षत्रिय सोसाइटी के बतलाते हैं ना, तो फिर वो लोअर क्लास से शादी कर लेंगी और लोअर क्लास के कारण ये वर्ण संकर औलाद पैदा होंगी और सारे समाज का पतन हो जाएगा। 4 श्लोकों में। तो ये जब थर्ड स्टेज में जब गीता लिखी गई तब ये वर्ण संकर आया और उस समय से ही जाति प्रथा प्रारंभ हुई, क्योंकि उनको अलग कर दिया गया जो भी। तो उसका चूंकि जब भी कोई शास्त्र लिखा जाता है तो उस समय के समाज का वह दर्पण होता है। तो गीता उस समय के समाज के दर्पण है कि उस समय वर्ण संकर लोग आ गए थे, मतलब उनको अब जाति बना दी गई थी। जाति पहले नहीं थी, पहले सिर्फ वर्ण था, लेकिन जब से वर्ण संकर आया फिर जाति प्रथा प्रारंभ हो गई। अब जो डिप्रेशन की जो लास्ट स्टेज होती है, अब अर्जुन कहता है मैं तो अब मरने को भी तैयार हूं स्वजन को देख कर। तो अर्जुन के डिप्रेशन का कारण क्या, नंबर 1 अटैचमेंट। अर्जुन बहुत होशियार था, वीर था, लेकिन उस समय उसको अटैचमेंट के कारण उसके अंदर अब वो शक्ति जाती रही, एंजाइटी डिप्रेशन में वो चला गया। फिर उसको भविष्य की चिंता हो गई। तो डिप्रेशन में भी यही होता है, इनसिक्योरिटी की भावना डेवलप हो जाती है, भविष्य का भय हो जाता है और पलायनवादी दृष्टिकोण हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह अर्जुन रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये हो रहा है, अब तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता है। इसीलिए नंबर 1 स्टेप, अर्ली स्टेज में ही आप स्ट्रेस और एंजाइटी को पहचानिए। स्ट्रेस या तनाव एक प्रकार का दर्द है जो कहता है नाउ
आई हैव टू चेंज। ये संसार नहीं बदल सकता, परिस्थितियां नहीं बदल सकती। इस युद्ध के मैदान में हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें इस दर्द को, अपनी स्थिति को चेंज करना पड़ेगा। ये अलार्म रिएक्शन है, आपको पैल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, और इस स्टेज में ही आप जान जाइए, आप ये मत कहिए कि नॉर्मल है। स्ट्रेस, एंजाइटी इज नॉट नॉर्मल। और अगर ऐसा बोलोगे तो एक दिन आपको डिप्रेशन हो जाएगा, बॉडी आपके कैंसर हो जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। इसलिए प्लीज प्लीज हम सब अर्जुन आपस में ये विचार करें और अपने आप को देखें आज कि अगर मुझे थोड़ा भी प्रेशर होता है, तनाव होता है, थोड़े भी एंजाइटी के सिम्टम हैं, तो उनको मैं पहचानूं। और देखिए, कई लोग टेंशन दूर करने के लिए एक दूसरा मार्ग अपनाते हैं और एडिक्शन में चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता कि एडिक्ट्स दे आर योगीज, अर्थात उनको भी वही चाहिए जो हम अर्जुन योगियों को चाहिए, लेकिन वो सही चीज गलत जगह पर ढूंढते हैं। तो ये एडिक्शन विभिन्न तरीकों का होता है। एक तो ड्रग्स का एडिक्शन होता है और दूसरा बिहेवियरल एडिक्शन होता है, ज्यादा शॉपिंग करना, इंटरनेट देखना, मोबाइल देखना, खाने का एडिक्शन, रिलेशनशिप एडिक्शन। ये सारे एडिक्शन होते हैं ड्यू टू टेंशन, और इससे और भी ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाती है। इसलिए हमें गलत रास्ते पर नहीं जाना, नहीं तो एक दिन सारे हॉस्पिटल बंद होके यही हॉस्पिटल खुलेगा जहां पर व्हाट्सएप वाला हॉस्पिटल रहेगा, कोई इंटरनेट वाला रहेगा। तो ऐसे हॉस्पिटल में हम एडमिट ना हो, हम अर्जुन पहले से ही सावधान हो जाते हैं। तो जैसे हमने कहा, स्ट्रेस के 3 रिस्पॉन्स होते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। तो अर्जुन फ्रीज हो गया, भागना भी चाहता था, फ्रीज। तो ये हमारे युद्ध के मैदान में एक छोटा सा सास बहू का एग्जाम्पल है। जैसे बहू बोल नहीं पाती है, सास को जवाब नहीं दे पाती है, टेंशन में रहती है, तो फाइट भी नहीं कर पाती है, फ्लाइट भी नहीं कर पाती है, घर से भाग भी नहीं जा सकती क्योंकि घर में उसको रहना ही है। तो फ्रीज हो जाती है, अर्थात सब दबाती है और सप्रेशन में आ जाती है, और एक दिन वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। वह फिर प्रेशर कुकर के समान विस्फोट होता है। इसलिए क्या करना है हमको? एक ऐसा सुंदर सा रास्ता अपनाना है जो भगवान हमको बतलाता है कि आपको अपने आप को जानना है, अपने विचारों के लेवल से चेंज करना है। लेकिन पहला स्टेप यही है कि विषाद एक खतरे की घंटी है, उसे महसूस कीजिए, उसका विश्लेषण कर स्वयं में चेंज कीजिए। तो कभी भी इन सिम्टम्स को, स्ट्रेस के सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए, उस शरण में आ जाइए सत्य गीता ज्ञान सुनाने वाले परमात्मा में। और परमात्मा जैसे भगवत गीता में भी 2nd अध्याय से ही प्रारंभ हुआ है, तो सत्य गीता ज्ञान वास्तव में 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है। तब तक तो अर्जुन विषाद में ही जाता है। अर्जुन भी विषाद में गया, दुर्योधन भी विषाद में गया, लेकिन अर्जुन भाग्यवान था, ट्रांसपेरेंट था। उसने अपनी सारी बात भगवान को कही, उसको परमात्मा पर विश्वास था। तो हम भी भाग्यशाली अर्जुन हैं, हमें भगवान पर विश्वास है, वो हमें डायरेक्शन देगा। मैंने अपनी बात कह दी है कि हाँ, मैं अपने सिम्टम्स को जान पा रही हूँ, मुझे थोड़ा टेंशन है और उस टेंशन को मैं भगवान को बतला पा रही हूँ, तो भगवान मुझे अवश्य ही रास्ता बतलाएगा। तो अगली बार हम उस रास्ते को सुनेंगे जो अर्जुन को भगवान ने सुनाया। Who am I? ओम शांति। सवाल था कि 2 सवाल दिमाग में थे कि एक तो आपने वैसे बता ही दिया कि गीता कब लिखी गई, ये आप बता चुकी है। और दूसरा सवाल था कि
जैसे शिव भगवान है और उस समय भी भगवान ही आए जिन्होंने अर्जुन को सब बताया, तो क्यों शिव का नाम नहीं डाला गया और क्यों कृष्ण का नाम आया? तो जैसे हमने पहले ही सुना कि महाभारत युद्ध हुआ 5000 वर्ष पहले, जिसमें गीता ज्ञान सुनाया गया और वो लिखा गया 2500 वर्ष बाद। और उनके जो राइटर्स थे वो 3 स्टेज में लिखा गया, वो डिफरेंट स्टेजेस में लिखा गया। अब चूंकि 5000 वर्ष पहले स्वयं इनकॉर्पोरियल गॉडफादर गीता ज्ञान को सुनाते हैं, लेकिन द्वापर युग में जब गीता लिखी गई उस समय सब क्या थे, बॉडी कॉन्शियस थे। और इस संसार का सर्वोच्च, जिसको कहें सर्वोच्च आत्मा, 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण इस सारे सृष्टि चक्र के वास्तव में हीरो हैं। तो उन हीरो का नाम, उस हीरो का नाम डाल दिया गया। और इसके लिए एक बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है कि कैसे ये नाम डाला गया। सबसे पहला अवतार श्री कृष्ण का ही बतलाया गया है भगवत गीता में। तो चूंकि वो इस संसार के सर्वोच्च श्रेष्ठ हैं, तो निराकार की बात साधारण मूढ़मती लोगों को समझ में नहीं आती, इसीलिए साकार का नाम डाला गया। और चूंकि सचमुच सतयुग के पहले पहले राजकुमार वो भगवान के समान है, क्योंकि जैसे परमात्मा जब सबसे पहले इस धरा पर आत्माओं को भेजता है, तो श्री कृष्ण एक सर्वोच्च आत्मा है जो योग बल से जिसका जन्म होता है। और सर्वश्रेष्ठ उनका नाम इसीलिए डाला गया, ऋषि मुनियों ने भी डाला कि कम से कम मूढ़मती मनुष्यों को कुछ तो समझ में आए।